हेलो गाइज, वेलकम टू ई कॉमर्स टॉक यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है इनकम टैक्स और जीएसटी टैक्स में क्या डिफरेंस है। बेसिकली कब एक सेलर को इनकम टैक्स पे करना पड़ता है और कब एक सेलर को जीएसटी टैक्स पे करना पड़ता है। बहुत से सेलर को कंफ्यूजन होता है कि इनकम टैक्स और जीएसटी टैक्स में क्या डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट देखने वाले हैं कि इनकम टैक्स और जीएसटी टैक्स में क्या डिफरेंस होता है और हमें कब जीएसटी पे करना है और कब हमें इनकम टैक्स पे करना है। सो गाइज, बेसिकली गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है टैक्स पेयर से, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स कब लगता है? जब आप कोई इनकम करते हो, जब आप कोई इनकम जनरेट करते हो तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। या फिर आप कोई वेल्थ क्रिएट कर रहे हो तो इसमें हमें डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जब भी कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाता है, अगर आप कोई शॉप में जा रहे हो, कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, बट कस्टमर को पता नहीं होता है, वो एमआरपी में इंक्लूड होता है। अगर कोई 5 रुपये के चिप्स का वेपर्स खरीद रहे हैं तो उसमें टैक्स भी इंक्लूड है। तो इस तरह के टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे जीएसटी लेते हैं हम लोग, उसके बाद कस्टम ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर कि ई कॉमर्स बिजनेस में हमें क्या पे करना पड़ता है, हमें इनकम टैक्स कब पे करना पड़ता है और कब हमें जीएसटी पे करना पड़ता है। सो गाइज, बेसिकली देखिए, इन ई कॉमर्स बिजनेस में क्या होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अगर आपने 500 का कोई प्रोडक्ट परचेज किया है और उसके ऊपर 60 रुपीज़ का जीएसटी पे किया है, अगर यहाँ पर मैं 12% लेके चल रहा हूँ कि 12% वाला प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर देखिए हमने टोटल 560 रुपीज़ पे किया है परचेज करते टाइम। अब क्या होगा, जब हम सेल करेंगे तो प्रॉफिट रखकर सेल करेंगे। मान लीजिए उस प्रोडक्ट को हमने 800 में सेल किया और उसके ऊपर हमने 12% के हिसाब से 96 रुपीज़ जो है वो हमने जीएसटी कलेक्ट किया। अब यहाँ पर हम जब जीएसटी इसके ऊपर हमें पे करना पड़ेगा, पहला तो जीएसटी पे करना पड़ेगा। जो मंथली हम लोग फिलिंग करते हैं, आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सब कुछ आपको रिपोर्ट देते हैं कि आपने इस मंथ इतने का सेल किया, इतनी इस स्टेट में। तो क्या होता है कि हम उस स्टेट में जीएसटी पे करते हैं। तो जीएसटी बेसिकली कैसे पे होता है? जो भी हमने सेल करते समय कलेक्ट किया है और जो हमने परचेज करते समय पे किया है, उसमें जो माइनस होकर जो अमाउंट बचता है वही हम जीएसटी पे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो सबसे पहले तो हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा, जो है 36 रुपीज़ हम जीएसटी पे करेंगे। ये हो गई जीएसटी की बात। अब गाइज बात करते हैं प्रॉफिट की। देखिए, हमने यहाँ पर प्रोडक्ट जो है 800 में सेल किया है और 500 में परचेज किया है, तो हमने 800 यहाँ पर 300 का प्रॉफिट किया है। अभी मैं यहाँ पर मार्केट प्लेस के जो फीस हैं या फिर जो उनके कमीशन है, उसे मैं यहाँ पर नेगलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर हो सकता है कि 100 का हमें यहाँ पर देना पड़ जाए, यहाँ पर जो शिपिंग फ़ी होती है या फिर हमें देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है, वो भी मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ। अगर वो माइनस कर देंगे तो हमारा इनकम और कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि अभी आपने जो अर्निंग की है वो 300 रुपीज़ अर्न की, यानी आपने 800 में सेल किया है और 500 में बाई किया है, तो हमारी अर्निंग कितनी हो गई? 300। तो ये हमने अर्न किया है। ठीक है, अभी मैं कमीशन वगैरह नेगलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये हम इसका हमें क्या देना पड़ेगा? इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स कब लगता है? प्रॉफिट के ऊपर, जो आप अर्न कर रहे हो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे इनकम टैक्स करते हैं। और प्रोडक्ट सेल करते समय जो डिफरेंस होता है जीएसटी का, जो आपने एक्स्ट्रा जीएसटी कलेक्ट किया होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा जीएसटी हम इसलिए कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। 300 हमने इसमें प्रॉफिट अर्न किया, इसलिए हमारा एक्स्ट्रा ये जो एक्स्ट्रा जीएसटी है वो बढ़ रहा है 36 रुपीज़। तो ये जीएसटी हम पे करते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, और ये जो इनकम टैक्स, ये जीएसटी जो है वो मंथली फिल होता है। जीएसटी का ऑलरेडी वीडियो है कैसे आप जीएसटी पे करेंगे, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो जीएसटी पे होता है मंथली या क्वार्टरली, आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है वो इनकम के ऊपर पे करना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पर 300 अर्न किया तो हमें इसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये डिफरेंट स्लैब के ऊपर है। देखिए, जैसे अगर आपका ईयरली अर्निंग अगर आप 2.5 लाख तक कर रहे हैं, जैसे वैसे मैंने आपको दिखाया, आप एक प्रोडक्ट के ऊपर 300 रुपये मान लीजिए कमा रहे हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उन 300 रुपये के ऊपर टैक्स देंगे ही। अगर आपका टोटल ईयरली इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आप 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में कमा रहे हो तो 5% है, 3 लाख से 5 लाख तक कमा रहे हो तो भी 5% है। इसके बाद 5 लाख से 7.5 लाख, तो ये अलग अलग डिफरेंट स्लैब है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इनकम टैक्स हम जो है वो पे करते हैं आईटीआर, जब हम फिल करते हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न तो हम फिल करते हैं और उसमें हम बताते हैं हमने इतनी अर्निंग की है और ये हमारा टैक्स बनता है। तो ये स्लैब के हिसाब से आप वहाँ पर टैक्स पे करते हो। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जीएसटी टैक्स जो हम पे करते हैं वो प्रोडक्ट जो सेल करते हैं उसके ऊपर हमें पे करना पड़ता है, और जो हम अर्निंग करते हैं, जो हमारी इनकम है, उसके ऊपर हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। और इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। जब तक आप यहाँ पर 2.5 लाख
से 3 लाख तक की आपकी अर्निंग नहीं है ईयरली, आप इनकम टैक्स नहीं पे करते हैं। जबकि जीएसटी में ऐसा नहीं है, आप अगर 100 रुपये की भी सेल कर रहे हैं और उसके बीच में डिफरेंस बनता है तो आपको फिर वहाँ पर जीएसटी तो फिल करना ही करना है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है जीएसटी में और इनकम टैक्स में। आई होप दोस्तों मैं आपको समझा पाया हूँ कि जीएसटी और इनकम टैक्स में क्या डिफरेंस है। अगर अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको मुझे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो कर दिए चैनल को सब्सक्राइब। इस चैनल पर मैं आपके लिए ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।